तालियां बजते रहे पूजा जी के लिए। क्या बात है पूजा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सीट पर आप आ गई हैं और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। ये बताइए कि आज आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे यहाँ आमंत्रित करना चाह रहे हैं? मैं अपनी मम्मी को लाई हूँ ओह एंड शी इज जॉइनिंग अस। ओह वाह, बैठ जाएंगे आप? क्या बात है, वाह, well done। परिवार का त्योहार है ये और आपकी माता जी आपके बगल में आकर के बैठ गए सहायक के रूप में, और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माता जी आपका तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे पूजा जी कि आपने क्यों सोचा कि अपनी माताश्री को आप आज कंपेनियन के रूप में लाना चाहें? सर बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन कि जैसे याराना है हम दोनों का, तो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, सेकेंडली वो बहुत सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, तो इस साल उन्होंने लिटरली गिव अप कर दिया था। हमने स्टार्टिंग का सीजन भी नहीं देखा था, बट जैसे बोलते हैं ना कि तितली को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, वही हुआ है। थर्ड रीजन ये है कि उनका 60th बर्थडे गिफ्ट है ये, क्योंकि ओह, बहुत सारा वाह, हॉट बहुत सिस्टर जब साठा तब पाठा बोलते हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको। और है भारती जी, आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताएं। बहुत बबली है एंड शी इज ऑलवेज, उसकी आंखों में एक स्पार्क है, जी जी जी, हमेशा हंसती रहती है, कभी किसी को बुरा नहीं फील करवाती है, और यदि कुछ हो तो वो मन में रखेंगी लेकिन सबको खुश रखती है। वाह वाह, बहुत अच्छी है। blessed to have this, blessed to have her as my daughter। ऑलराइट पूजा जी, हम ये जानना चाहेंगे आप दोनों से कि पूजा जी पहले आजकल आप क्या कर रही हैं? और सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अभी काम कर रही हूँ। ओके, ताज्जुब की बात ये थी कि मेरा फर्स्ट डे था, उसी दिन मुझे केबीसी का कॉल आया था ओह ओके, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट डे है तो मैनेजर को जाकर बोल नहीं सकती मैम ऐसा हुआ है, तो फिर मैं छुट्टियाँ चाहिए। तो मैं मम्मी के पास गई, मम्मी ने बोला एक बार बात करके तो देख, क्या पता। और अनडाउटेडली मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनसे ही मिला है कि आप जाओ, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करो एंड जीत कर आओ। वाह क्या बात। माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आप दोनों की जोड़ी जो है यहाँ पर ढेर सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करें। और खेल की हम अब शुरुआत करते हैं। तो खेल के नियम बताने पड़ते हैं, ये तो सब आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाएं। रेडी पूजा जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेन्यू में इनमें से किस शब्द का अर्थ एक प्रकार के खाद्य पदार्थों का संकलन है? Which of these words in a menu means an assortment of foods of a similar kind? Options: A, platter; B, skewer; C, tawa; या D, handi? Sir, Platter, skewer, tawa, handi. ऑप्शन ए सर, प्लेटर। प्लेटर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब। 5,000 रुपए जीत गए। जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके लिए ये रहा। संक्षिप्त शब्द FYI का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? What does the abbreviation FYI generally stand for? A, for your interest; B, for your internet; C, for your information; D, for your imagination. सर ऑफिस ईमेल्स में बहुत यूज करते हैं, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सी। Alright, C पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। जीत गए आप 10,000 रुपए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोइंग 777 और एयरबस A320 किसके कुछ प्रकार हैं? Boeing 777 and Airbus A320 are types of what? A,
शिप्स, बी कार्स, सी एयरक्राफ्ट, डी ट्रेन्स। सर ऑप्शन जहाज, सी, कार, विमान या रेलगाड़ी? ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 15,000 जीत लिया आपने। भारती जी, ऐसे ही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं एक होम मेकर हूँ वाह। और साथ में एक बिजनेस वुमन भी। ओह। जी, मेरे हस्बैंड की पहली पत्नी जो उनका फास्ट फूड था, मैं दूसरी हूँ। ओह। लेकिन उन्होंने उसको बहुत सहज के रखा था जी। और उसी पत्नी का ख्याल अब मैं रख रही हूँ अपने बेटे के साथ मिलके। तो ये जो आप चला रहे हैं अपना व्यवसाय, जी। ये किस तरह का व्यवसाय है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पहले से ही कुकिंग का शौक था, ओह, तो उन्होंने अपनी स्कूल से ये बिजनेस शुरू किया। अपनी स्कूल में एक छोटी सी कैंटीन शुरू की। सो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा टेबल लगा के समोसा बेचना चालू किया था। ओह गॉश। एंड देन अपनी पढ़ाई और सबका पढ़ाई उन्होंने ख़त्म किया एंड वहाँ से उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस का शुरुआत किया। तो उससे पहले उन्होंने सैंडविचेस बनाना चालू किया, जो पूरी अहमदाबाद में विद इन नो टाइम वो दिन के 3,000 सैंडविचेस देते थे। 3,000 सैंडविच प्रतिदिन? क्या बात है। प्रतिदिन। ओह। एंड उससे जो कैपिटल खड़ा हुआ, बिकॉज जब उन्होंने चालू किया उनके पास कुछ भी नहीं था, उससे जो कैपिटल मिला उससे उन्होंने एक जगह खरीदी और वहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट बना 1985 में। वाह। तो आज मतलब दिस ईयर हम लोग उसको 40 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 40th year of that place, well done। क्या बात है, वाह। और मैं कहना चाहूँगी, जी। मेरे हस्बैंड अपनी मार्केटिंग खुद करते थे। जिस थिएटर में, कैंटीन में जहाँ वो सैंडविचेस रखी रहती थी, वो खुद 10-15 सैंडविचेस उठा लेते थे और फिर ऐसे बोलते हुए जाते थे, बहुत अच्छी सैंडविच है, बहुत अच्छी सैंडविच है, और पीछे से जाके फिर वो सैंडविच छोड़ देते थे और उनको देखे सब लोग खरीदते थे। उन्होंने अपनी मार्केटिंग खुद की है और आज बहुत- जो भी हमारा रेस्टोरेंट है वो माउथ पब्लिसिटी से है वहाँ। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन होता है ये सब। जी जी। अपनी मार्केटिंग करना बड़ा कठिन होता है। बहुत सारा अहम जो है वो उसको पी लेना पड़ता है। जी, जी। लेकिन उसका अगर परिणाम फल जो है वो मीठा, अच्छा हाँ, हो बस वो तो फल फिर सब मीठा कुछ हो पच तो जाता है। सही सही। ऑलराइट।